ठीक है, देखो यहाँ पर हम तुमको बता रहे थे प्लेस वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू क्या होता है। जैसे हम तुमको पूछें प्लेस वैल्यू ऑफ 5, यहाँ पे क्या होगा, तो 5 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 5। लेकिन अगर इसी में हम ऐसे कर दें, ये जो 25 इसको 52 कर दें, अगर हम इसमें पूछें कि बताओ प्लेस वैल्यू ऑफ 5, यहाँ पे कितना होगा प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो यहाँ पे जो आंसर होगा ना, प्लेस वैल्यू पूछे हैं, प्लेस 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 वैल्यू पूछे हैं, तो 5 जो है ना टेंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे। यहाँ पे जो 5 था ना ये वंस प्लेस पे है, ये जीरो नहीं लिखा है, ये वंस लिखा है, ONES वंस। तो 5 में वंस से मल्टीप्लाई किए थे, ये 5 यहाँ पे टेंस प्लेस पे है, टेंस प्लेस पे, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 50। बोलोगे सर ये तो यही प्लेस वैल्यू प्लेस है, प्लेस वैल्यू जो भी हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे थे 5 मल्टीप्लाई 10, हम वही हैं। तो मैं ये क्या बता रहा हूँ तुमको कि यहाँ पे देखो 5 वंस प्लेस पे था तो इसका वैल्यू 5 आया, ठीक है। यहाँ भी यही 5 यहाँ टेंस प्लेस पे, तो इसका वैल्यू कितना होगा 50 हो गया, समझे। यानी कि प्लेस पे इसकी वैल्यू बदल जा रही है, फेस पे वैल्यू बदलती नहीं है, फेस पे वही रहेगा। इसी क्वेश्चन में हम तुमसे पूछें कि बताओ ये जो क्वेश्चन है इसमें ना प्लेस वैल्यू ऑफ 5 तो 5 आया, लेकिन इसी में हम पूछें इसी में कि ये जो फेस वैल्यू है ना, फेस वैल्यू ऑफ 5 कितना आया 5। यहाँ पर हम पूछे ना कि यहाँ पर बताओ ये जो 52 है इसमें फेस वैल्यू ऑफ 5 कितना है, तो भी कितना होगा 5 ही होगा, समझे, बदलता नहीं। आगे देखो क्या बताया है इसमें, तो उनको फेस वैल्यू आप डिजिट इन न्यूमरल, यही बता रहा है कि न्यूमरल में जो फेस वैल्यू होता है ना आप डिजिट का, डिजिट सेल्फ मतलब वही डिजिट खुद होता है। जब फेस वैल्यू ऑफ डिजिट रिमेन अनचेंज रहता है वाट एवर, मतलब कोई भी सिचुएशन हो, प्लेस इट मे बी ऑक्यूपाइंग इन द न्यूमरल, कोई भी न्यूमरल में स्पेस किसी भी स्पेस पे है वो क्या रहेगा उसका वही रहेगा। इसीलिए जो फेस वैल्यू ऑफ 4 रिमेन्स 4, यही सब बता रहा है इसमें, प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट इन न्यूमरल। तो ये कह रहा है कि न्यूमरल में यानी जो नंबर है उसमें प्लेस वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो बताया तुमको। देखो ये न्यूमरल है इतना बड़ा, इसका प्लेस वैल्यू निकालना होगा तो नहीं निकाल लोगे, कैसे निकालेंगे भाई, 6 वंस प्लेस पे है तो देखो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इक्वल टू 6, वंस प्लेस पे है तो 6 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 6। अभी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहा था मैं तो बताया था तुम लोगों को कि कैसे लिखते। देखो अब प्लेस वैल्यू ऑफ 0 कितना होगा, 0 टेंस प्लेस पे है, बता दूँ थोड़ा, अरे भाई देखो ये चीज़ है, हाँ थोड़ा बता दूँ हर्षित, 531472 531472 934806 934806। देखो भाई इसमें तुमको प्लेस वैल्यू पूछा है, सबका नहीं पूछा है। कभी कभी सबका पूछेगा, कभी भी ये बोलेगा ना कि चलो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 निकाल के बताओ, प्लेस वैल्यू ऑफ 9 निकाल के बताओ, ठीक है। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 इन द गिवन न्यूमरल, ये न्यूमरल है, इस न्यूमरल में प्लेस वैल्यू ऑफ 9 निकालो, प्लेस वैल्यू ऑफ 3 निकालो, प्लेस वैल्यू ऑफ 0 निकालो, प्लेस वैल्यू ऑफ 6 निकालो। तो कोई भी पूछ सकता है, मैं सबका बता दे रहा हूँ। देखो अब तुमको ये दिमाग में रखना होगा कि ये वंस प्लेस पे है, ये टेंस प्लेस पे है, ये 1000 प्लेस पे है, ये TTH प्लेस पे है, लाख प्लेस पे, सॉरी 10,000 प्लेस पे है, ये लाख प्लेस पे है, ये TL यानी 10 लाख प्लेस पे है, करोड़ प्लेस पे है, 10 करोड़ प्लेस पे है, ये 10 करोड़ के बाद क्या आता है अरब, ये 10 अरब प्लेस पे है, ये खरब प्लेस पे है, ये 10 खरब प्लेस पे। बस कुछ नहीं करना है। इसका क्या कितना हो जाएगा प्लेस वैल्यू, इसको लिखा जाएगा इंग्लिश में कि प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इक्वल टू 6 किस प्लेस पे है, वंस, तो वंस ऐसे ना लिख के 6 मल्टीप्लाई 1 ऐसे करेगा 6 लिख देंगे। इसी तरीके से प्लेस वैल्यू आप किसका 0 का कितना होगा 0 टेंस, ये O टेंस नहीं है 0 टेंस है, 0 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा जी हर्षित 0। आगे देखो तो प्लेस वैल्यू आप ये क्या लिखा रहा हूँ मैं, प्लेस वैल्यू ऑफ 8000, ठीक है, प्लेस वैल्यू अब 8000, ये भाई 8000 प्लेस पे है ना, सॉरी यार मैं गलत लिख दिया हूँ यहाँ पे, वंस टेंस के बाद 100 आएगा, तुम लोगों को ध्यान कहाँ पे है, ठीक है। वंस टेंस यहाँ 100 हो जाएगा, फिर यहाँ 1000 हो जाएगा, फिर यहाँ पे TTH 10,000 हो जाएगा, फिर यहाँ पे लाख हो गया, फिर यहाँ पे 10 लाख हो गया, फिर यहाँ पे करोड़ हो गया, फिर यहाँ पे 10 करोड़ हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे अरब हो गया, यहाँ पे 10 अरब हो गया, ठीक है। देखा 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब, ठीक। तो यहाँ पे ये 100 प्लेस रहेगा, ठीक 100, तो कितना हो जाएगा 800, तो भाई 8 में 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा 800, ठीक है। तो इस तरीके समझ गए, 8 में 100 से मल्टीप्लाई करो, 4 में 1000 से मल्टीप्लाई करो, 3 में 10,000 से मल्टीप्लाई करो, 9 में लाख से मल्टीप्लाई करो, 2 में 10 लाख से मल्टीप्लाई करो, 7 में करोड़ से मल्टीप्लाई करो, प्लेस वैल्यू आता जाएगा। देखो यही लिखा है वो प्लेस वैल्यू, आप देखो 5, ठीक है। प्लेस वैल्यू कोई नंबर इसमें छूट गया भाई,
ये खरब तक आ रहा है, इसमें अरब तक ही आ रहा है, ठीक है। तो कौन सा नंबर छूटा है देखे तो 531472, 531472, 72 के बाद 934806, 934806, तो कहाँ छूट रहा है? 1 10 100 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब कहाँ से आ गया? ठीक है, देखिए तो 1 10 100 1000 10,000, लाख 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, अरब 10 अरब, खरब खरब आ रहा है। कोई छूट रहा है क्या भाई? चलो अच्छा, नहीं समझ में ना, फिर से देखते हैं इसको। नंबर क्या है? 5313। तुम्हें भी अगर कभी क्वेश्चन वैसे पढ़ जाओ, उस बार अगली बार स्लोली थोड़ा करो, नंबर साफ 137293, और दिख नहीं रहा है कि कहाँ पे क्या मिस्टेक है, तो सेम क्वेश्चन आगे रिपीट कर दो, ठीक है। कितना? 5314 के बाद 7293, ठीक है, उसके बाद 4806, 4806। तो देखो ये हो गया वंस का पीरियड, ऊपर देखते हैं, वंस का पीरियड, ये टेंस का पीरियड, ये 100 का पीरियड, ये 1000 का पीरियड, और ये 10,000 का पीरियड, और ये लाख का पीरियड, ये 10 लाख का पीरियड, ये करोड़ का पीरियड, ये 10 करोड़ का पीरियड, ये अरब का पीरियड, ये 10 अरब का पीरियड, ये खरब का पीरियड आ गया, ठीक है। इसमें हम खोज रहे थे, गलती हमको मिल ही नहीं रहा था, ठीक है। तो हमने क्या किया, अगली बार थोड़ा दूर साफ स्लोली सोच के कायदे से किया, तो हमको गलती दिख गया, ठीक है। तो अब क्या करना है भाई? वही करना है, 6 में 1 से मल्टीप्लाई करिए, 0 में 10 से मल्टीप्लाई करिए, प्लेस वैल्यू आता जाएगा, ठीक है। अगर हमें इसका प्लेस वैल्यू पूछें, प्लेस वैल्यू ऑफ 5, क्या हो जाएगा भाई? इस प्लेस वैल्यू 5 कितना होगा? 5 किस प्लेस पे है? खरब प्लेस पे है, तो 5 खरब लिख दो। अगर तुम्हें ज़्यादा मन है तो क्या करोगे? 5 खरब, देखो 5 खरब, तो ये 1 लिखोगे, 1 ये खरब का प्लेस हो गया, खरब के बगल में अरब आ गया, अरब का कामा लगा दिए, अरब के बाद बगल में क्या आता है? करोड़ का पीरियड हो गया, करोड़ के बगल में किसका हो गया? लाख का पीरियड हो गया, लाख के बगल में 1000 का पीरियड होगा, फिर वंस का पीरियड। देखो मैं कैसे जीरो बनाऊँ, ऐसे पीरियड करते करते, ठीक है। अब इसी में तुम अगर इसको मल्टीप्लाई करके लिखना, 5 कितना जीरो बढ़ा दोगे, आंसर आ जाएगा। कितना जीरो है भाई? 3 2 5 2 7 2 9 2 11, मैं लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे लिख लोगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन समझा दिया। अब इसके बाद सॉल्वर्ड एग्जाम्पल है, ठीक है, अपने से करना है। अब ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ प्लेस वैल्यू चार्ट है, ये हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ये इतना सीखना, उसके बाद अगले वीडियो में बताएंगे। कोई डाउट है इसमें? हाँ, तो ये सब सारा क्वेश्चन इसी तरीके से कर दोगे। एक बार छोटा बता दो क्या कह रहा है, सेपरेट द पीरियड ऑफ द न्यूमरल, ये कह रहा है न्यूमरल है, इसमें पीरियड में सेपरेट करो। पीरियड में कैसे सेपरेट करोगे? कौन सा होता, क्या बताए थे? OTACK, ठीक है, उसी में सेपरेट करना है। तो देखो यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पर ये देखो पीरियड में सेपरेट कर दिया कि नहीं कर दिया? देखो ये 1 का पीरियड है, 1000 का पीरियड, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो, करा फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द 2 7। देखो भाई इसमें कह रहा है 2 7 है, 2 7 है, कह रहा डिफरेंस निकालो प्लेस वैल्यू का। तो 2 7 है ना, तो पहले दोनों 7 का प्लेस वैल्यू निकालोगे, 2 आंसर आएगा, उसका डिफरेंस निकालो। तो डिफरेंस का मतलब क्या होता है? प्लस की माइनस? माइनस, जब पूछना लगा, ठीक है, माइनस कर देना। तो देखो प्लेस वैल्यू 7 का निकाल लिया, इसका निकाल लिया, माइनस कर दिया। आगे देखो, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर आर देयर इन ऑल, करा पूरे 5 डिजिट के कितने नंबर होते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे क्या करोगे, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर ये हो गया, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर ये हो गया। अब देखो इसके बीच के जितने भी नंबर हैं वहीं क्या होंगे? 5 डिजिट नंबर होंगे। लेकिन जब इसमें से इसको सबट्रैक्ट करोगे ना, तो ये जो नंबर है स्मॉलेस्ट, ये भी तो माइनस हो गया ना। जैसे 10 में से 5 माइनस करोगे तो जो 5 है वो भी तो माइनस हो गया, तो ये भी तो 5 डिजिट का नंबर है। तो इसीलिए हम यहाँ पे 1 कर देते हैं, 1 बढ़ा देंगे, ये ध्यान देना, 1 बढ़ा देंगे। क्यों? क्योंकि टोटल पूछा है कितने 5 डिजिट के नंबर होते हैं। तो सबसे बड़ा 5 डिजिट का नंबर कौन होता है, सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर कौन होता है, दोनों को घटा देंगे, पता चल जाएगा इतने ही नंबर हैं। लेकिन जब तुम घटाओगे तो जो स्मॉलेस्ट वाला है ना, वो भी माइनस हो जाता है, वो भी माइनस हो जाता है। तो एक ठे बढ़ा देते हैं, भैया तुम मत माइनस हो, तुम भी तो 5 डिजिट की हो, तो हमें तुमको नहीं माइनस करना है, ठीक, ये चीज़। हेंस द नंबर ऑफ, ये आंसर आ जाएगा। हाउ मेनी 8 डिजिट, इसी तरीके से ये भी हो जाएगा। फिर ये कह रहा राइट द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर हैविंग 4 डिफरेंट डिजिट। ये देखो क्वेश्चन कह रहा राइट द स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर लिखो, स्मॉलेस्ट 8 डिजिट नंबर लिखो जिसमें 4 डिफरेंट डिजिट होना चाहिए। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे बता दे रहा हूँ, स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? 0 और 1 का। किसका इस्तेमाल करते हैं? 0 और 1 का। जैसे मैं तुमसे हर्षित पूछ रहा हूँ, चलो बताओ स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन होगा? बोलो 1, ठीक है। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन होगा जी हर्षित? बोलो 10, ठीक है। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन होगा?
100। स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन होगा? 1000। 5 डिजिट नंबर कौन होगा? वाह भाई, ठीक है, इस तरीके से। हाँ, तो यही कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर लिखने के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से तुमको अगर पूछ ले कि चलो बताओ लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन होगा, बोलो लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर कौन होगा? 9। लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर कौन होगा? 99। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन होगा? 999।